जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, ये संकेत बताते हैं आपके शरीर में तंत्र क्रिया हुई है। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही संकेत बताने जा रही हूँ जिस संकेत से आपको ये पता लगता है कि आपके शरीर में यदि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आपके ऊपर 100% तंत्र क्रिया किसी ने की हुई है। अब तंत्र क्रिया की काट को कैसे करना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे अपने घर परिवार को बचाना है, सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। अगर आप भी हो गए हो तंत्र क्रिया के शिकार तो आपको इससे बचाव कैसे करना है वो भी बताऊंगी। उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर कर दो ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल जाए कि अगर इस तरह के संकेत उन्हें दिख रहे हैं, उनके साथ हो रहे हैं, तो 100% उनके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। अब उनके शरीर में जब तंत्र क्रिया की गई है तो इससे छुटकारा कैसे पाना है वो भी बता दूंगी। पहले आप एक संकेतों को जान लो, क्योंकि संकेत जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपको संकेतों के लिए पता चलेगा जभी तो आप जान पाएंगे कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है या नहीं की गई है। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो चलिए भक्तों, मैं आपको एक एक कर सभी संकेत बता रही हूँ और इन संकेतों में से जो भी संकेत आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो अभी दिख रहे हों, कभी भी दिख रहे हों, पहले से दिख रहे हों, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप भी तंत्र क्रिया के शिकार हुए हैं। अब जैसे देखिए, पहला संकेत बता रही, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम रात्रि के दौरान सोते हैं तो कभी कभी हमें महसूस होता है जैसे हमारे आसपास कोई खड़ा है। ठीक है, पहले हमें इस प्रकार से महसूस होएगा, ऐसे लगेगा जैसे हमारे आसपास कोई भूत खड़ा है या कोई चुड़ैल खड़ी, इस प्रकार से हमें महसूस होता है। फिर हम देखेंगे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद हम जैसे ही सो जाते हैं, हमारी आँख लग जाती है, तुरंत ही हमें भूत जैसे डरावने जैसे दृश्य सपने में दिखने लगेंगे। ऐसे ऐसे दृश्य दिखेंगे जैसे किसी गुफा में गए हैं और वहाँ बहुत सारे भूत हैं और पकड़ रहे हैं और वहाँ आप भाग रहे हो, चिल्ला रहे हो। इस प्रकार की चीज़ें आपको सपने के माध्यम से दिखनी शुरू हो जाती है और ये शुरू तब होती है जब कोई भी व्यक्ति तंत्र क्रिया का शिकार होता है। अगर आप भी तंत्र क्रिया के शिकार हुए हैं तो 100% आपको यही चीज़ें दिखती होंगी। दूसरा संकेत, जब कोई भी व्यक्ति तंत्र क्रिया से मतलब परेशान हो जाता है और उसको दिक्कतें बढ़ने लगती है तो उसके साथ क्या होता है, रात्रि के दौरान खास करके उसको नींद नहीं आती है। जब रात्रि में उसको नींद नहीं आती है तो वो सोचता है कि मतलब रात में मुझे नींद नहीं आ रही है और दिन में नींद आती है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, रात को मैं पूरी रात रात जगता रहता हूँ, दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन दिन में क्यों क्यों नहीं नींद आती मुझे। तो ये जो संकेत आप देख रहे हो ना, ये तंत्र क्रिया के संकेत हैं। रात में नींद ना आना, सुबह नींद आना, ये तंत्र क्रिया के जो व्यक्ति शिकार हो जाते हैं ना, उन्हीं व्यक्तियों को इस प्रकार के संकेत दिखने शुरू होते हैं। अब देखिए, तंत्र क्रिया का शिकार भी वही व्यक्ति बनता है जिसका कोई दुश्मन हो, जिसका कोई शत्रु हो, जिसने किसी से दुश्मनाई कर रखी हो या नहीं भी कर रखी हो। और जैसे आप अच्छे फल फूल रहे हो, लोग आपको देख देख के जल रहे हैं, फूक रहे हैं, तो वो भी आपको तंत्र क्रिया का शिकार बना देते हैं। तीसरा शिकार तंत्र क्रिया का ये होता है, जैसे देखिए, अगर आप रात्रि के दौरान कभी भी सुबह भी सो रहे हो, लेटे हो, बैठे हो, अचानक से आपके शरीर पर इस प्रकार के निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं जो आपको संकेत देते हैं कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, इस प्रकार के नीले लाल ऐसे आपके निशान हाथों पर, पैरों पर, शरीर पर पड़ने लगते हैं। जब आप इस पे दवाई कराते हैं, गोली खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आपको फ़र्क नहीं दिखता है। तो ये जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, ये तंत्र क्रिया की चीज़ें होती हैं
जो व्यक्ति तंत्र क्रिया का शिकार होता है उसी व्यक्ति को ये संकेत देखने को मिलते हैं। चौथा संकेत, जो व्यक्ति तंत्र क्रिया का शिकार होता है उस व्यक्ति की तबीयत जो होती है वो सबसे ज़्यादा डाउन होती है। सबसे ज़्यादा मतलब जैसे एक दिन वो ठीक है, 2 दिन वो ठीक है, तीसरे दिन फिर उसको वही दिक्कत हो रही है, उल्टी आना, दस्त लग जाना, पेट में दर्द होना तेज़ी से। ये शरीर में जो आपके इस प्रकार की बीमारियां बनने लगती हैं, जब बीमारी बनती है तो आपके शरीर पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अब धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगते हैं। दवाई गोली हॉस्पिटल सब जगह के चक्कर काट लेते हैं, लेकिन आपको 0% का भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होता है, ये तंत्र क्रिया होता है। तंत्र क्रिया जिस व्यक्ति पर की जाती है उस व्यक्ति के साथ यही चीज़ें होने लगती है। और हमेशा ध्यान रखना, जब आप पर कोई तंत्र क्रिया करेगा ना तो आपका बार बार पेट खराब होगा। पेट मीन्स जैसे लूज मोशन जिसे कहते हैं, लूज मोशन आपको सबसे ज़्यादा होगा। जैसे आज आप ठीक है, कल आपको लूज मोशन हो गया, फिर उसके बाद दूसरे दिन ठीक है, फिर लूज मोशन हो गया, दवाई खा रहे हो, गोली खा रहे हो, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप 100% तंत्र क्रिया के शिकार हुए हैं। और तंत्र क्रिया से बचने का एक ही रास्ता है, माँ काली को अपने घर में पूजो, उनकी पूजा करो, दिन रात दोनों टाइम की पूजा करो, फिर देखो तंत्र क्रिया की काट माँ काली कैसे खुद करती है। सबसे अच्छा तरीका है तंत्र क्रिया से बचने का। अगर कोई मरण क्रिया भी आप पे कर रहा है ना तो आपका ज़िंदगी में कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, अगर आपने काली माँ की पूजा करनी शुरू कर दी। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करें।